मैं विशाल साठे हेल्थ चैनल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। भारत की पहचान हमेशा से उसकी सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक गहराई से जुड़ी रही है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? मेरा मानना है यह है प्रकृति की उस पर कृपा। भारत की धरती हमेशा से वनस्पतियों और औषधीय गुणों से भरपूर रही है। यही वजह है कि यहाँ के लोग न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते आए हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त और संतुलित रहे हैं। आयुर्वेद में लगभग 750 से भी अधिक ऐसी वनस्पतियां वर्णित हैं जो केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलन प्रदान करती हैं। और इन्हीं दिव्य औषधियों में से एक है पुत्रजीवक। पुत्रजीवक का नाम सुनते ही कुछ भ्रांतियां लोगों के मन में आ जाती हैं, लेकिन आज इस एपिसोड में हम उन सभी गलतफहमियों को भी स्पष्ट करेंगे और इस दिव्य वनस्पति की पहचान और गुणों को भी विस्तार से समझेंगे। पुत्रजीवक का वैज्ञानिक नाम है पुत्रंजीवा रॉक्सबुर्गी और संस्कृत में से पुत्रंजीव कहा जाता है। ये एक मध्यम आकार का वृक्ष होता है जो लगभग 30 से 35 फीट तक ऊंचा हो सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये देखने में बहुत कुछ अशोक वृक्ष की तरह लगता है, जिससे अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन इसके पत्ते अशोक की तुलना में छोटे होते हैं और इसके तने पर छोटे छोटे डॉट्स यानी बिंदु नजर आते हैं जो इसे विशिष्ट पहचान देते हैं। इसके फल गोल होते हैं, किनारों से हल्की नुकीले और रंग में हरेपन लिए सफेद होते हैं। यदि इनका गूदा हटा दें तो भीतर का बीज कड़ा और झुर्रीदार होता है। इसकी तुलना अगर आप अशोक के फल से करेंगे तो फर्क साफ नजर आता है। अब बात करते हैं इसके औषधीय गुणों की। पुत्रजीवक का वीर्य शीतल, रस कसैला और विपाक मधुर होता है। यह वात पित्त शामक है और मुख्यतः यौन विकार, विषनाश, प्यास, बुखार और त्वचा रोगों में अत्यंत प्रभावकारी माना गया है। सबसे पहली भ्रांति, ये वनस्पति केवल संतान सुख के लिए ही है। नहीं, ये एक वर्सेटाइल औषधि है जिसके कई उपयोग हैं। दूसरी भ्रांति, ये केवल महिलाओं के लिए है। सच्चाई ये है कि ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए लाभकारी है। तीसरी भ्रांति, ये केवल पुत्र उत्पत्ति के लिए है। यहाँ पुत्र का अर्थ केवल संतान से है, ना कि किसी लिंग विशेष से। ये गर्भाधान को सहयोग करता है, लेकिन ये तय नहीं करता कि पुत्र ही होगा। इसके फलों का गूदा अत्यंत प्रभावकारी विषनाशक होता है। यदि किसी को बिच्छू या सांप ने काट लिया हो तो इसके फल का गूदा 1 से 2 ग्राम की मात्रा में नींबू रस में मिलाकर पिलाने से विष का प्रभाव कम हो जाता है। इसका बीज बच्चों को माला के रूप में पहनाया जाता है। इससे उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। यही प्रयोग यदि स्त्रियां करती हैं तो उनके कई स्त्री रोग स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी को बार बार प्यास लगती है तो इसके पत्तों और बीजों से बने काढ़े को पिलाने से काफी लाभ होता है। हाथी पांव यानी एलिफेंटाइटिस में भी ये बहुत लाभकारी है, विशेषकर जब इसे भृंगराज और आकड़े जैसी अन्य औषधियों के साथ प्रयोग किया जाए। इसके अतिरिक्त ये बुखार में, फेफड़ों में जमे कफ को निकालने के लिए, खांसी में, फोड़े फुंसी में और सिरदर्द में भी उपयोगी है। इसके गूदे को सर पर लगाने से सिरदर्द में राहत मिलती है। त्वचा विकारों में इसके फल या छाल को पीसकर लेप करने से फायदा होता है। लेकिन इसका सबसे प्रमुख लाभ है यौन रोगों और प्रजनन समस्याओं में। यदि किसी दंपति की सभी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद गर्भधान नहीं हो पा रहा है तो पुत्रजीवक का सेवन अत्यंत प्रभावकारी माना गया है। इसके बीज को पीसकर 1 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने की सलाह दी जाती है। स्त्रियों के लिए इसमें शिवलिंगी बीज मिलाकर देने से आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। यह केवल शरीर को तैयार करता है बल्कि गर्भाशय की शुद्धि और शक्ति में भी सहायता करता है। और हाँ, अगर ये वनस्पति आपको आपके आसपास नहीं मिल रही है तो इसे आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो देखा आपने, पुत्रजीवक एक ऐसा पेड़ है जो न केवल जीवन देने वाला है बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी कई स्तरों पर सुधारने की शक्ति रखता है। इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले किसी वैद्य से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य से दी गई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग विषय के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय।